जय जय शिव गुरु। हाँ तो रउरा सभी कैसन बानी। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में रउरा सभी के तहे दिल से बहुत ज़्यादा स्वागत बा और आशा करतनी कि रउरा सभी शिव गुरु के कृपा से भी आनंदमय होखम जा। देखी जा फिर से एगो सावन की कथा रउरा सभी के लेके आयल बनी। एक कथा में देखी जा सब केहू पुत्र के कामना करेला, बाकी पुत्री के कामना बहुत भाग्य वाला करेला। पुत्री ई तीनों लोक के जगत जननी है। पुत्री ही ई संसार के रचयिता है जा, बाकी केहू भी पुत्री के कामना न करेला। यही पर हम रउरा सभी के एगो कथा लेके आयल बनी। कथा के शुरू से अंत तक अवश्य सुनम जा और देखी जा कि एगो पिता लालची कैसे होला और वो लालच के बस का कर्म कर सकता। ये दोनों बात हम रउरा सभी के कथा के द्वारा बतावल चाहतनी। एगो गांव में एगो बहुत ही धनी सेठ रहन। उनका कोनो चीज़ के भी कमी ना रहे। भगवान कृपा से धन दौलत सब चीज़ रहे, बाकी ना रहे तो एगो संतान। उनकर पत्नी भगवान शिव के परम भक्त रही, बाकी सेठ जी कबो भी भगवान के चर्चा कथा और पूजा ना करस। वो भगवान से ये चलते प्रेम ना करस कि उनका भगवान से कोनो लेना देना ना रहे। वो इतने चाहत रहन कि अगर भगवान बाणे तो हमरा के कोनो संतान दे देस। भगवान की कृपा भइल, उनका घर में एगो पुत्री के जन्म भइल। जब पुत्री के जन्म भइल तो वो पंडित जी के बुला के उनकर जितना भी नामकरण संस्कार रहे उस सब चीज करौड़े। नाम जब रखा गई तब पंडित जी से ये पूछले सेठ जी कि ये बताई पंडित जी कि ये भाग्य के कैसन बाड़ी। तब कहले पंडित जी कि देखी ई दिन दुगना रात चौगुना रौरा घरे धन के वर्षा करिए। स्वयं लक्ष्मी माता रौरा घरे अवतरित भइल बड़ी और जहिया इनकर विवाह कर देम तहिया जान ली कि राउर घर के जौन संपत्ति पहले से रहे उहो लुप्त हो जाई और रौरा कंगाल हो जाई। ये बात पर सेठ जी के बड़ा धक्का लागल। वो कहले कि पंडित जी जब ये बात बा तब इनकर विवाह कैसे कल जाई। तब वो कहले कि ये बात हम नहीं जानत। इनकर जौन भाग्य में लिखल बा वो भाग्य के हम रौरा के पढ़ के सुना देनी। अब रौरा जानी और राउर काम जाने, हम तो उतने जाना तनी। और पंडित जी कह के चल गए। और वो जौन लड़की रही इतना सुंदर कि हमरा हिसाब से वो राज्य में का 3 गो 4 गो राज्य में वैसन कोनो लड़की ना रहे। और वही चलते वो लड़की के चर्चा पूरा राज्य में बहुत ज़्यादा रहे कि सेठ जी के लड़की के लइकन कोनो लड़की नहीं खे। और ये बात के सुन के राजा के राजकुमार जौन वो राज्य के राजकुमार रहन, राजा उनकर बेटा राजकुमार उनका पर मोहित हो गए और अपन पिता से कहले कि हे पिताजी हम सेठ जी के लड़की से ही विवाह कर चाहतनी। काहे कि हम सुनले बनी कि सेठ जी के लड़की बहुत ही सुंदर बिया। राजा अपन मंत्री के भेजले और सेठ जी के घरे जाके कहलावा भेजले कि रौरा अपन लड़की के दिखाई, हम वो लड़की से अपन बेटा के विवाह कर चाहतनी। सेठ जी बिल्कुल नकार गए। बाकी जब राजा के राज्य योग्य जब पैदा भइल, जब उनका राज्य से चिट्ठी आइल कि ना रौरा विवाह करही के परी हमारा बेटा से, जब उनका पर राज्य सरकारी मोहर जब लाग गई
तब वो कैसे मानस, काहे कि राजा के ही राज्य में रहे के बा और राजा के ही कहना ना मनी है, ये कभी हो ही ना सकता। तब जौन सेठानी रही वो कली कि अरे महाराज, जौन भगवान भाग्य में लिखले हुई हैं कि हमनी के यही लड़की से दरिद्र और यही लड़की से हमनी के धनवान होके के बा, तब हमनी के का कर सकतन जा, और जेकरा से इनकर विवाह लिखल बा उनका से तब विवाह होइए जाई। अब बताई कि रौरा कब तक ये लड़की के अपना घरे रखम। सेठ जी सोचे लगले कि हो ना हो, हमार पत्नी बिल्कुल सही कहा तरी, काहे कि जवान बेटी के कोनो बाप ना अपना घरे रख सकता। और इस सोच के वो राजा के राज आज्ञा के उल्लंघन ना कर पौले और राजा से कहले कि ठीक बा, हम रौरा लड़का से विवाह अवश्य करब, बाकी लड़की के विदा हम 5 साल बाद करब। राजा कहले ठीक बा और राजकुमार भी कहले कि ठीक बा। 5 साल पूरत कोनो दिन ना लगल और 5 साल जब पूर गई तो राजा फिर से राजाज्ञा भेजले कि अब हमार बहू के हमारा संगे भेज दा, हमार बेटा के संगे बारात लेके हमार बेटा जाता। अब सेठ जी कहले कि ना, फिर 5 साल हम लड़की के रखम। ये बात पर राजा बड़ा अचंभित भेले और मंत्री से कहलावा भेजले कि बात सुना, तहार ये लड़की तहार अब कुछ नहीं के, काहे कि हमारा घर के हमार सदस्य हो गई, हमारा घर के हमार महारानी हो गई, काहे कि हमार राजकुमार के संगे एकर विवाह भइल बा और ए पर तहार कोनो बस नहीं के, जौन हम कहतनी तौने होखी। और ए तरीकर के राजा अपन पूरा बारात के भेजने और राजा और राजकुमार सब के ऊ ब्याह के वो लड़की के लेके चल देलस। बाकी रास्ता में ही जब रात भइल तब सब केहू विश्राम करे खातिर एगो पेड़ के छाया के नीचे, जहाँ भगवान शिव के मंदिर रहे, वही मंदिर के नज़दीक ही सब पूरा टेंट लाग गई, राजा के पूरा खेमा लाग गई और ओइजे विश्राम करे खातिर रात गुजारे खातिर सब केहू ओइजा रात में ठहर गए। जब रात में ठहर गए तब इस सेठ जी का काम कैले कि 2-4 आदमी के ऐसा तैनात कैले कि जाके राजकुमार के हत्या कर दो, और राजकुमार के जब हत्या हो जाए तब लड़की हमार हो जाए और लड़की के हम अपना घरे रखलम, जौना के चलते हमार धन हमारा घरे आ जाए। ये चलते जौन वो आदमी भेजले सेठ जी, उस सेठ जी के आदमी जाके और राजकुमार के रातों रात हत्या कर देलस। जब हत्या कर देलस, जब सुबह भइल तब हाहाकार मच गई। राजा देखले कि हमार राजकुमार के केहू मार देलस। ये बात पर सब केहू बड़ा अचंभित हो गई कि इतना राज्य के सेना रहे और केहू कुछ न देखल। अब ये बात पर सेठ जी अले, सेठानी अली, इन्हें राजा अले, रानी अली, राजकुमार सब केहू मने राजकुमार के लाश के देख के रोए लागल और इन्हें जौन लड़की रही उहो रोए लगली, भगवान शिव से कहे लगली कि हे प्रभु, ये बताई कि हम कौन ऐसन गलती कैले बनी, काहे कि हम सावन में राउर 5 सोमवार करीना, राउर त्रयोदशी व्रत करीना, प्रदोष व्रत करीना। हे प्रभु, राउर आराधना के हमरा ये फल मिलल कि पहले रात ही हम विधवा हो गई नहीं। हे प्रभु, ये बताई कि रौरा कौन न्याय कैनी हाँ हमरा संगे। ये बात पर चर्चा होत रहे और इन्हें दोनों समधि यानी कि राजा और सेठ जी दोनों जना लड़े लगलन जा कि लड़की, सेठ जी कहस कि हमार लड़की और हमारा घरे जाई, और राजा कहस कि हमार पतो हिया और ये हमारा घरे जाई। ये बात के घमासान युद्ध के रीत बन गई। अब दोनों जना लड़े लगलन जा, वही बीच में लड़की आके खड़ा हो गई। कलश की देखी जा, रौरा सभे के लड़ाई के हम अभी हल कर देतनी। हम राजकुमार के संगे हमार विवाह भइल बा, हम ना केहू के पतो हैं और ना केहू के बेटी।
हम राजकुमार के मने विधवा ही आ चाहे सुहागी नहीं, हम अपन पति के संगे सती हो जाए और चिता रौरा सभे दोनों बाप और ससुर मिल के सजाई जा और वही पर हम अपन पति के शरीर के रख के और संगे अपन सती हो जाए। ये बात के राजा और सेठ जी बड़ा अचंभित भइलन जा, समझावे लगलन जा कि छोड़ा तू कहीं भी रह, बाकी तू ऐसन कर्म मत कर बेटी, तू हमरा खातिर तू हमार धन हो, तू हमार संपत्ति हो और से राजा कहत रहे कि तू हमार राज रानी हो। तहरे चलते हम अब बुढ़ापा में केकरा के लेके रहम, तू ही राज्य के संभलिया। बाकी रुकली कि पिताजी दोनों जना हमार धर्म के पिता हई जा, बाकी हम तो चाहतनी कि हम अपन पति के संगे सती हो जाए, हम विधवा रह के ना रहम, विधवा के दाग लेके ना जियब। जब चिता सजा गई, ऊपर राजकुमार के सशरीर लाश रखा गई और ये राजकुमारी भी बैठ गई गोदी में लेके अपन पति के सिर। और ए तरह जब अग्नि लगावल गई तो महादेव के कृपा भइल, शिव गुरु के कृपा भइल और शिव गुरु साक्षात माता पार्वती और गणेश जी के संगे ओइजा साक्षात प्रकट होइले और कहले कि हे बेटी तू ही का करे जाता रू। तब वो कहली कि हे प्रभु ये बताई कि रौरा हमारा संगे कौन न्याय कैनी है, हमार पति कैसे मर गए, हम राउर जतना व्रत त्योहार होला उस सब व्रत त्योहार हम करीना और अभी भी हम सावनी सोमवार करके और हम अपन विदा होके अपना ससुराल जात रही और ये बीच में ही घटना कैसे घटल, रौरा ये चीज के हमरा के जवाब दी। प्रभु कहले कि देखा हम तारा के बताओ तनी, ई हमार कोनो लीला ना हा, ये सब तहार लालची पिता के लीला हा। वो अपन धन के रखे खातिर अपन दामाद के मरवा देले ताकि तू उनका घरे चल जा और उनकर धन संपत्ति ज्यों के त्यों बना रहो, काहे कि वो धन संपत्ति के ही लालची पिता हमें। अब ये बात पर राजा भी अचंभित कि हो ई कैसे हो सकता कि एगो ससुर अपन दामाद के मरवा दी धन खातिर। तब शिव गुरु कहले कि हे बेटी तू बतावा कि तू का चाहत रू। तब वो कहली कि हम चाहतनी कि हम जब तक जीही ये धरती पर तब तक हम सुहागिन बन के रही और प्रभु राउर चरण के हमरा कभी भी विस्मरण ना होको, हम राउर भक्ति करत रही और हमार ससुर के घर के और हमार पिता के घर के भी राउर भक्ति करत रहो। और दूसर का वरदान हम ई चाहतनी कि हमार पिता के घर के जौन संपत्ति बा हमारा ससुराल गैला से वो कभी भी अदृश्य ना होको, यानी कि कभी ख़त्म ना होको और धन संपत्ति से परिपूर्ण हमारे पिता हो जास। और तीसरा वरदान ई चाहतनी कि हमरा घरे हमरा गैला के बाद हमरा भाई के भी प्राप्ति होको, ताकि बुढ़ापा में हमार पिता के संतान के प्राप्ति हो जाओ और उनकर देखभाल करे वाला केहू मिल जाओ। तब शिव गुरु कहले कि ठीक बा, ये तहार तीनों शर्त हम मानतनी और तथास्तु भगवान कह के और चिता जौन चिता भस्म रहे वो उस राजकुमार के मुंह में थोड़ा सा डाल देले, जौना के चलते राजकुमार उठ के और बैठ गए और देखते देखते सब केहू के भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एजा ले राजकुमारी के लेके और वो अपना घरे प्रस्थान कैले। ए तरह ये लालची पिता के देखी कि धन खातिर वो अपन दामाद तक के मरवा देने। देखी जा संसार में एक से अकाल लोग बा कि धन संपत्ति रखे खातिर का से का कर सकता। ये कथा रउरा सभे के कैसा लागल जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के जरूर से जरूर बताएं जा। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।